नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों का मुद्दा एक बार फिर से सियासत के केंद्र में आ गया है। जी हां, एक बार फिर इस पर जमकर सियासत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर सीधा हमला बोला है और आरोप यह लगाया है कि कांग्रेस घुसपैठियों की हमदर्द है, उन्हें अपना वोट बैंक मानती है। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ही घुसपैठियों की प्रिय है। अब यहां पर सियासी रूप से आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं और कांग्रेस ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल भी खड़े किए। दोनों दलों के बीच में इस बयानबाजी ने प्रदेश की सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है, क्योंकि दोनों के पास अपने अपने तर्क हैं और दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं और सियासी बयानबाजी देखने को मिल रही है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं यह खास रिपोर्ट। भाजपा का वार, कांग्रेस को प्रिय है घुसपैठिए। घुसपैठ पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। भाजपा बोली घुसपैठिए कांग्रेस का वोट बैंक। भाजपा के बयान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कांग्रेस बोली केंद्र में भाजपा सरकार, फिर कैसे हो रही घुसपैठ। छत्तीसगढ़ में घुसपैठियों को लेकर चल रही सियासत एक बार फिर से गरमा गई है। वजह बनी है डिप्टी सीएम विजय शर्मा का वो बयान जिसमें उन्होंने घुसपैठियों को कांग्रेस का प्रिय बताया। उप मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस घुसपैठियों को अपना वोट बैंक समझती है। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान चुनाव में कांग्रेस ने कई जगहों पर घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाए थे। अनेक स्थानों पर नाम जुड़वाने की प्रक्रिया जो कांग्रेस अचानक करती है, जिसका उपयोग बाद में करती है, घुसपैठियों के माध्यम से वोट बैंक बनाने का काम कांग्रेस करती है। एक बड़ा कारण उसमें यह है। दूसरे कारण अन्य भी हो सकते हैं। इसी के कारण एसआईआर किया जा रहा है। वहीं बीजेपी के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि असल में भाजपा ही घुसपैठियों को प्रिय है, क्योंकि उसे हर जगह घुसपैठिए दिखाई देते हैं। सुशील शुक्ला ने सवाल किया कि जब देश और प्रदेश दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो फिर घुसपैठियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे नेताओं के रहते कैसे घुसपैठिए देश के हृदय स्थल यानी छत्तीसगढ़ तक पहुंच रहे हैं। केंद्र में 12 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री हैं। तो इतना मजबूत प्रधानमंत्री, इतना मजबूत गृह मंत्री, इतना मजबूत रक्षा मंत्री के रहते हुए देश के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ में घुसपैठिए कहां से आ गए। घुसपैठ का मुद्दा अब सिर्फ सुरक्षा का नहीं बल्कि राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। बीजेपी और कांग्रेस लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या इस पर कोई ठोस कार्रवाई होगी या फिर आरोप प्रत्यारोप की सियासी जंग में घुसपैठ का असली मुद्दा कहीं गुम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी छत्तीसगढ़। तो घुसपैठ को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी तमाम मौकों पर यह मसला गर्मा चुका है। लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलते हैं, लेकिन सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में अगर घुसपैठियों की संख्या बढ़ती है या घुसपैठिए यहां पर रह रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है। क्या केंद्र सरकार इसकी जिम्मेदार है, क्योंकि अभी फिलहाल तो केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस का वोट बैंक है और वोट बैंक के चलते ही यहां पर उनको कहीं की रहने दिया जाता है। तो आम तरीके से आरोप बीजेपी ने भी कांग्रेस पर लगाए। तो भाजपा का वार, कांग्रेस को प्रिय है घुसपैठिए। एक घमासान मचा हुआ है। घुसपैठ पर सियासत गरमाई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और घुसपैठिए कांग्रेस का वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि घुसपैठिए कांग्रेस का वोट बैंक है। भाजपा के बयान पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए और केंद्र में बीजेपी सरकार, फिर कैसे हो रही घुसपैठ, यह आरोप कांग्रेस ने लगाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी वार किया कि कांग्रेस को घुसपैठिए पसंद है, प्रिय है और घुसपैठ पर सियासत अब गरमाती जा रही है। लगातार आरोप प्रत्यारोप देखने को मिल रहे हैं। घुसपैठ का ये मसला अब छत्तीसगढ़ में सियासी रूप ले चुका है और जबरदस्त तरीके से इस पर बयानबाजी हो रही है, क्योंकि इस मसले में लगातार सियासत भी होती आई है, सुरक्षा का मुद्दा भी रहा है, लेकिन तमाम सवाल सियासी रूप से नजर आ रहे हैं। एक दूसरे पर कांग्रेस बीजेपी आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो घुसपैठियों पर एक बार फिर घमासान मच गया है। सियासी संग्राम जुटा हुआ है।
तो कुल मिलाकर तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता रहा है और अब एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर हमलावर हुई है। चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं आलोक दुबे। आलोक दुबे साहब, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। अभी आप ही हैं कांग्रेस से, अभी हमारे साथ ही जुड़े रही हैं, उनसे चर्चा करेंगे आके। सवाल पहला आपसे ही रहेगा, किस तरीके से आप इस पूरी मसले को देखते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस को पसंद है, उनका वोट बैंक है, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि सरकार आपकी छत्तीसगढ़ में है, केंद्र में आपकी सरकार है, फिर ये सारी व्यवस्थाएं आपके पास हैं, फिर ये स्थिति क्यों है? आरोप लगाने का क्या मतलब है आलोक जी? पहले BSTV को इस बहुत ही महत्वपूर्ण डिबेट में मैं उनका स्वागत करता हूं। जी। और जहां तक आपने प्रश्न किया कि कांग्रेस के मित्र हमारे पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार केंद्र में हमारी है जी। पिछले 11 साल से, तो हम लोग इस पे रोक क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? तो हम लोगों को तो विरासत में 2014 के पहले कांग्रेस ही इस चीज को हमको दे के चली गई है। आपको याद होगा कि असम में सबसे पहले घुसपैठियों की समस्या को लेके असम गण परिषद के तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रफुल्ल कुमार महंता ने इस मामले को उठाया। उसके बाद से पूरे देश में कांग्रेस का शासन जब तक देश में था जी, 2 करोड़ से ज्यादा, आज करीब 2.5 से 3 करोड़ घुसपैठिए पूरे देश के विभिन्न राज्यों में दूसरे देशों से आके अपना निवास प्रमाण पत्र, आवास कार्ड, वोटर आईडी, राशन कार्ड बना के, और अधिकांश उस राज्यों में है जहां कांग्रेस का शासन था। और हमारी सरकार जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है, हम लोग चुन चुन के इनको चिन्हित करके, इन लोगों ने अभी SIR का विरोध किया। बिहार का पूरा डाटा पूरे देश के सामने है। 65 लाख वोटर वहां बोगस पाके उनका नाम वोटर लिस्ट है। हमारी सरकार ने, हमारी क्या जो संवैधानिक संस्था है भारत निर्वाचन आयोग ने, इसने गहन पुनरीक्षण करके करीब 65 लाख ऐसे लोगों का नाम वहां से हटाया जो उस राज्य के मतदाता थे ही नहीं। तो कांग्रेस के मित्र किस मुंह से हमारी सरकार या केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं? देखिए, लगातार आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस यही बात कहती है। जनता को बीजेपी बात कैसे समझाए, क्योंकि अब तमाम तरीके से जनता भी अगर इस मसले को देखेगी, घुसपैठियों का मसला है, अब क्या पुरानी स्थिति रही, आप उसका जिक्र कर रहे हैं, किस तरीके से घुसपैठियों को लगातार यहाँ पर श्रेय मिलता रहा। आखिर चर्चा की आगे बढ़ेंगे। संजीव शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। आलोक दुबे जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो तमाम तरीके से जो चर्चा आज का विषय रखा गया है, बीजेपी कह रही कि 2014 के पहले कांग्रेस ने ये स्थिति यहां पर पैदा करी, और अभी जो स्थिति है कांग्रेस को बड़े पसंद आते हैं घुसपैठिए, वोट बैंक आपका यहां पर है। क्या कुछ आप कहेंगे संजीव जी? ऋषभ जी नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार, जय जोहार जी। देखिए ऋषभ जी, घुसपैठिए और 500 रुपए का सिलेंडर, ये जो चूरन है महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ के रास्ते होते हुए दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली के बाद अब बिहार पहुंच गया है। और आगामी आने वाले दिनों में ये जो घुसपैठिए और 500 रुपए का चूरन है, ये आने वाले कई जो जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां भी पहुंचने की भरपूर संभावना है। अब बात करें छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में अगर कोई कहता है कि घुसपैठिए हैं, जैसा कि हमारे प्रदेश के गृह मंत्री जी भी कहते हैं, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा हुआ है। नेबर स्टेट हमारे 7 राज्य हैं। ठीक है। उनमें से बहुत सारी राज्य हैं, सब में बीजेपी की सरकार है। मतलब कि छत्तीसगढ़ की सीमाओं से लेकर के हमारे नेबर स्टेट के राज्यों में सब जगह बीजेपी की सरकार है, और हम सब बीजेपी के वहां पे सिपाही तैनात हैं। देश में, देश की बॉर्डरों में, देश में केंद्र सरकार में बीजेपी सरकार है, देश की बॉर्डरों में हमारी फोर्सेस तैनात हैं। और उसके बाद भी यदि कोई कहता है, अब छत्तीसगढ़ में अचानक से लैंडिंग तो नहीं हुई होगी ब्लूटूथ से या वाईफाई से, तो घुसपैठिए आए नहीं होंगे।
अगर आए होंगे तो पहले देश की सीमा में आए होंगे, और देश की सीमा के बाद राज्य की सीमा में आए होंगे, फिर राज्य की सीमा के बाद में नहीं, छत्तीसगढ़ ठीक में आए है, होंगे। ये तो आप अभी और वर्तमान अगर का सिनेरियो बता रहे हैं। बीजेपी वो जो कहती उन्होंने कि इतनी आरोप सारी लगाया सरकार आपके होने बारे में के कहा बावजूद कि इनके- पूर्व जो आपकी सरकार रही है केंद्र में 2014 के पहले, तब से स्थिति ऐसी चली आ रही है। इतनी सरकारें होने के बावजूद अगर घुसपैठिए अभी भी ये कहते हैं इस देश के अंदर आ रहे हैं, प्रदेश के अंदर आ रहे हैं, तो धिक्कार है ऐसी सरकार में। इन लोगों को अपनी सीट खाली कर देना चाहिए। लेट द अदर पीपल कम, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। और मैं कहता हूं 2 साल यहां पे बीत गए, आपकी 2014 से केंद्र में सरकार है, कितने घुसपैठिए केंद्र सरकार ने आज तक बाहर निकाला है? अभी तक गृह मंत्रालय कोई आंकड़ा क्यों नहीं जारी करता है? नहीं, ठीक क्यों है, नहीं जारी ये करता सवाल है? तो बीजेपी से पूछे दो जाएंगे, चीजें आखिर 10 ये सेकंड। सवाल तो उन तक जाएंगे। लेकिन संजीव शुक्ला जी वो ये कह रहे हैं कि 2014 के पहले जब केंद्र में आपकी सरकार थी, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा कि उस समय से जो स्थितियां ऐसा पैदा हुई, जब से लगातार छत्तीसगढ़ हो, देश के अलग राज्य हो, जो बॉर्डर से जुड़े हुए राज्य हैं, वहां पर लगातार इस तरह की जो घुसपैठियों की संख्या बढ़ती चली गई, इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस कब लेगी? मैं कहता हूं अगर बीजेपी की 1 मिनट के लिए बात मान लें, पहली बात तो मैं आपको एक आंकड़ा दे दूं, इनकी सरकारों ने कोई आंकड़ा तो नहीं जारी किया, लेकिन हमारी सरकार में 2014 में हमारी सरकार में गृह मंत्रालय के आंकड़े की अगर बात करूं तो 28,000 से ऊपर लोग जो विदेशी नागरिक यहां पर रहते थे विदाउट एनी परमिशन, विदाउट एनी कागज, उनको यहां से डिपोर्ट करने का काम हमारी सरकार में हुआ। 2014 के बाद में आज 2025 खत्म होने वाला है, बता दें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता दें कि कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया। पहली बात, ये लोग घुसपैठियों इज इक्वल टू, इस देश को ये बताते हैं कि घुसपैठिए मुसलमान होते हैं। ये इनकी पूरी जो राजनीति इसी पे केंद्रित रहती है। लेकिन एक्चुअल में जो घुसपैठिए होते हैं वो विदेशी नागरिक होते हैं, वो किसी भी जाति या किसी भी धर्म के हो सकते हैं। लेकिन ये सरकार बताना नहीं चाहती। बताए ना, आपकी सरकार है, कितने लोगों को आपने डिपोर्ट किया प्रदेश में? ठीक है आलोक जी, कितने लोगों को आलोक जी यहाँ पर 2-3 बड़े आरोप लगा रहे हैं वो आप पर। पहली हैं? चीज तो ये बताइएगा कि जो अभी का आपकी सरकार है, पिछले कुछ सालों से 10-11 साल से केंद्र में है, अभी आपको 2 साल यहाँ छत्तीसगढ़ में हो गए हैं, उससे पहले कांग्रेस के पहले भी आपकी सरकार छत्तीसगढ़ में थी, तो कितने घुसपैठियों को आपकी सरकार में बाहर किया गया, उसका क्या आंकड़ा है? पहला सवाल कांग्रेस ये पूछ रही है। और दूसरी बात वो ये कह रहे हैं कि जो भी घुसपैठी आते हैं आप उनको बताते हैं कि मुसलमान है, जबकि वो किसी भी विदेश से आए हुए नागरिक हो सकते हैं। देखिए, मेरे छोटे भाई अभी संदीप शुक्ला जी ने जो बात और जो आरोप लगाया हमारी सरकार, हम सरगुजा में रहने वाले और सरगुजा लगा हुआ है झारखंड से, झारखंड लगा हुआ है बंगाल से, और बंगाल की सीमा किससे लगती है? किसी से छुपा नहीं है, बांग्लादेश से। अब मेरे भाई संदीप जी जो बता रहे हैं कि जब कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी तो इन्होंने 28,000 घुसपैठियों को चिन्हित करके डिपोज किया। तो ये स्वयं आंकड़ा बता दें कि जब कांग्रेस के कार्यकाल में इतना अगर घुसपैठिए छत्तीसगढ़ में नोटिस में आए तो इन्होंने कितने लोगों को भेजा। अब रही बात बंगाल में किसकी सरकार है, झारखंड में किसकी सरकार है, और बंगाल का बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगा हुआ है। और आपने जो एक बात कही कि एक जाति विशेष मुसलमान को बीजेपी टारगेट करती है, आपको अभी कालांतर में याद होगा, पूर्व में दिल्ली में हमारी माननीय मुख्यमंत्री इन्होंने चिन्हित करके उन बस्तियों को जो रोहिंग्याओं के थे, बांग्लादेशियों के थे, सबको ध्वस्त करके एक पूरा डाटा निकलवाया कि ये अवैध रूप से दिल्ली जैसे महानगर में कैसे बसाए गए। कारण ये पता लगा कि जब वहां की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती स्वर्गीय शीला दीक्षित थी, उस समय से ये बस्ती अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ी के रूप में दिल्ली राजधानी क्षेत्र में बना हुआ था। अब हम आ जाए गुजरात में, अभी 2-3 महीना पहले साबरमती के तट पे वहां भी जब चिन्हित किया गया कि ये जो अवैध रूप से झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे हैं संदिग्ध लोग, तो डाटा जब निकाला गया तो पता लगा कि इसमें आधे से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या है, और जो बहुत पहले से गुजरात और नई दिल्ली में आके बसे हैं। अब मैं छत्तीसगढ़ पे आता हूं, हमारा सरगुजा संभाग, हमारे यहाँ मैंने सबसे पहले इस प्रदेश में आज से 4 साल पहले, अगर मेरे भाई संदीप जी को याद होगा कि सरगुजा में रोहिंग्याओं के मामले को मैंने उठाया था। मैं नगर निगम में
भारतीय जनता पार्टी से एक निर्वाचित पार्षद भी रहा उस समय, अभी भी हूं। तो मैंने सप्रमाण शिकायत की थी सामान्य सभा में कि बांग्लादेश और बर्मा से आए वो आंकड़ा मांग रहे हैं वो आपसे कि आंकड़ा बताइएगा कि कितने आप घुसपैठियों को निकाला गया, कितनों पर कार्रवाई की गई, कितनों को भारत से बाहर कर दिया गया। ये आंकड़ा कब देगी बीजेपी? हमारे कुछ मित्र रातों रात उन लोगों को कि कोई प्रमाण मत मिले, उस समय भूपेश की सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने रातों रात उन लोगों को उस पहाड़ी से, महामाया पहाड़ है अंबिकापुर में, आज भी प्रमाण है, भगा दिया। तो हमारी सरकार इनके विरासत में दिए हुए घुसपैठियों को चुन चुन के चिन्हित कर रही है। ठीक है आलोक दुबे जी, ठीक है, मेरा सवाल आप सुन पा रहे हो, तो आप चुन चुनकर चिन्हित उनको कर रहे हैं, लेकिन आंकड़ा है आपके पास कि हमने हमारे कार्यकाल में, हमारी सरकार में इतने इतने घुसपैठियों को हमने देश से बाहर कर दिया, इसका कोई आंकड़ा बीजेपी देगी? शासन काल में ऐसे ऐसे अवैध घुसपैठियों के बन गए जो छत्तीसगढ़ के मूल निवासी भी नहीं। तो इसके बारे में ये बस्तर का भी डाटा मेरे पास है, सरगुजा का भी डाटा मेरे पास है। ऐसे अल्पसंख्यक लोगों को वन अधिकार मान्यता पत्र या वन अधिकार पट्टा कांग्रेस के शासन में मिला है जो इसके लिए पात्र ही नहीं थे। तो हम तो उनको चुन चुन के, और अभी हमारी ठीक है संजीव जी, वो ये कह रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से घुसपैठियों को लेकर बीजेपी का रुख हमने अपनाया है, वो बता रहे हैं कैसे कैसे पूरी छत्तीसगढ़ की स्थिति रही, देश में अलग अलग जो क्या कुछ किया गया है, लेकिन अभी स्पष्ट आंकड़ा मुझे नहीं लगता कि दिया गया है। संजीव जी। ऋषभ जी अभी इन्होंने कहा कि 4 साल पहले इनके संज्ञान में कोई बातें आई, इन्होंने जो भी बताया, मुझे लगता है कि इनको बहुत ज्यादा पहचान है घुसपैठियों की। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से विजय शर्मा जी जो हमारे यहाँ के गृह मंत्री हैं और प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसा कोई आयोग बनाए जिसमें घुसपैठियों को ढूंढने ढांढने का काम होता हो और इसमें बीजेपी प्रवक्ता को अग्रणी भूमिका निभाने के लिए मौका दें। दूसरी बात, अब मैं फिर से वहीं आता हूं, इन्होंने कहा कि कुछ घुसपैठिए छत्तीसगढ़ में आए, तो कौन सी सीमा पार करके आए? देश की सीमा पार करके आए कि नहीं आए? अगर देश की सीमा पार करके आए तो आपके प्रधानमंत्री जिम्मेदार, अगर देश की सीमा पार करके आए तो आपके देश के गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार, अगर इस देश की सीमा को पार करके आए तो आपके पूरे केंद्र सरकार जिम्मेदार। लेकिन केंद्र सरकार से इस्तीफे की मांग करना चाहिए। संजीव जी, आप भी जानते हैं घुसपैठियों का ये मसला, मुझे नहीं लगता कि इतना सीधा मसला है, इतना आज का ये मसला है, ये सालों का मसला है। लगातार ऐसा देखने को मिला। अब तो सोशल मीडिया है, अब तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ गई है, धीरे धीरे बड़ी संख्या इनकी बढ़ चुकी है। एक सख्त फैसला लेने की आवश्यकता तो दिखाई देती है, लेकिन ये बहुत पुराना मसला है, इसको गौर करना चाहिए, जिम्मेदार जो उसको लेनी चाहिए। संजीव जी। ऋषभ जी, मैंने कहा ना आपको, मैंने कहा जो जिसके पास जो काम होता है उसके पास में उसकी प्रामाणिकता होती है। मैंने आपको कहा केंद्र सरकार में जब हमारी सरकार थी तो 2008 से लेकर के 2014 के बीच हमने जितने लोग को डिपोर्ट किया, हम ये नहीं कहते कि उसमें कोई मुसलमान था कि कोई हर वो विदेश नागरिक जिसके पास कागज नहीं था, हम उसको घुसपैठिया बोल के चिन्हित किया। 28,000 के ऊपर लोगों को डिपोर्ट किया। ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है। देश का गृह मंत्रालय जारी क्यों नहीं करता है? 2014 के बाद आपने कितने लोग को चिन्हित किया? इस प्रदेश का गृह मंत्री जारी क्यों नहीं करता है? जिस घुसपैठिए रोहिंग्या मुसलमानों के नाम पर आप जीत तो गए, जीतने के बाद में आपने क्या काम किया? कितने लोग को ढूंढा, कितने लोग को चिन्हित किया, कितने लोग को डिपोर्ट किया? आपके पास कोई आंकड़ा नहीं है। केवल चुनाव आता है घुसपैठिए, चुनाव आता है आतंकवादी। जो आंकड़ा है, जो सवाल पूछ रहे हैं कि आंकड़ा बताइए, वो 28,000 का आंकड़ा बताते हैं, वो आंकड़ा है आपके पास? हमारे यहाँ पहलगाम में जो आतंकी है उसको भी ढूंढ सकते हैं, यूक्रेन में युद्ध बंद करा सकते हैं, लेकिन पुलवामा में आरडीएक्स आया कहां से ये नहीं बता पाएंगे, पहलगाम में आतंकी कहां से आया ये नहीं बता पाएंगे। आलोक जी, ये सब चुनावी बातें हैं। आप ये मैंने कहा ना, ये चूरन चुनाव के समय बांटते हैं ये लोग। आलोक जी। संदीप भाई, आप फिर कह रहे हैं कि केंद्र में हमारी सरकार पिछले 11 साल से है, हम क्यों नहीं रोक पाए, क्यों इनको चिन्हित नहीं कर पाए? फिर मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं कि ममता बनर्जी बंगाल में कितने वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, आप भी जान रहे हैं। अब एक योजना के तहत पूरे देश में डेमोग्राफी कैसे चेंज करना है। आप बंगाल का मुर्शिदाबाद का भी पिछले बार का दंगा देख लिए, झारखंड की आप देख लीजिए, झारखंड के आधे जिलों में डेमोग्राफी कैसे चेंज हुई।
झारखंड में आधे जिलों में डेमोग्राफी नहीं, आलोक दुबे जी बात ठीक है, आप ये तमाम बातों का जिक्र कर सकते हैं। सीधा सवाल यह है कि कोई आंकड़ा आपको याद है, आपके पास आंकड़ा है, चलिए ठीक है, बंगाल को छोड़ दीजिए, और भी तमाम जगहों पर अगर घुसपैठियां हैं तो आपने कुछ जो कार्रवाइयां की हैं उसका कुछ आंकड़ा होगा। वो कह रहे हैं कि हमारी सरकार में 28,000 का आंकड़ा हमने दिया था, उसमें हमने कोई धर्म बताकर नहीं करा था, लेकिन बताया था घुसपैठिए हैं, उसको लेकर उनमें कार्रवाई हुई थी। तो अब आप आंकड़ा बता दीजिएगा। देखिए, ये एक गंभीर प्रश्न इसलिए है कि अंतर्राष्ट्रीय संधि जो होते हैं 2-3 देशों में, इसमें घुसपैठिए किसी देश के अगर चिन्हित किए जाते हैं तो वो प्रक्रिया बहुत लंबी है। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, फिर अंतर्राष्ट्रीय कानून, कैसे उनको हम प्रमाणित करके एक देश से दूसरे देश भेजेंगे, ये प्रक्रिया बहुत लंबी है। इसको करने में टाइम लगता है। अभी हमारे असम के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंता विश्व शर्मा जी ने असम में कुछ लोगों को बांग्लादेश वापस भेजा है। अभी ये संख्या हजारों में ही है। आने वाले दिनों में संदीप भाई आप देखेंगे और कांग्रेस के सारे मित्र देखेंगे कि हम असम से लेके छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, इनको चिन्हित करके ये जिस देश से आके हमारे यहाँ एक मेहमान के रूप में रह रहे थे, अवैध रूप से इनका राशन कार्ड आप लोगों ने बनवाया, समय लगता है, प्रक्रिया लंबी होती है, नाम चढ़वाए, ये सब दूरबीन से हम लोग देख मुझे हतप्रभ हूं कि 11 साल 12 साल का समय भी इनको कम लग रहा है। तो ये तो जनता को सोचने, आने वाले समय में सोचना पड़ेगा। देखिए ऋषभ जी, मैं आपको एकदम क्लियर एक बात पूछूं आपसे, आपने ये जो चुनाव के समय में जितने भी हिंदू संगठन हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद हो, जितने भी ऐसे संगठन, धार्मिक संगठन है, आपने कभी इनको किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते देखा आपने? ये तो आप कह रहे हैं, वो आपके लिए कहते हैं, तो ये तो सियासी नजरिया हो गया सर। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके चैनल भी तो कवर करते हैं ऋषभ जी, आपके चैनल ने कभी कवर किया कि किसान वहां पर, किसान जब बैठे थे दिल्ली में प्रदर्शन करने, तो कभी कोई इनका ऐसे संगठन आए सामने केवल घुसपैठियों के लिए? छत्तीसगढ़ में जब आपकी सरकार थी तब कई प्रदर्शन बीजेपी ने किए हैं। तो ये देखिए, ये तो सियासी भावना, धार्मिक उन्मादों को फैलाने के लिए जो काम होते हैं, ये देश में नफरत फैला सकते हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया, जेन्युइन काम हमारी सरकार में हुआ, जो बिना कागज के, जो बिना परमिशन के इस देश में रह रहे होंगे, वो घुसपैठिए हैं। हर सब सरकार की नजरों में है, उसमें कोई एक व्यक्ति से समाज नहीं है। हमने ऐसे लोगों को डिपोर्ट करने का काम किया, लेकिन ये लोग कह रहे हैं, ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, आज बीजेपी के प्रवक्ता एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 11 साल में अभी तक चिन्हित नहीं कर पाए हैं, अभी इनको और समय चाहिए। 11 साल में चिन्हित नहीं कर पाए, ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा और इंतजार कीजिए, अभी संख्या हजारों में है और संख्या ये बढ़ेगी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए। असम में कार्रवाई हो रही है आगे। 28,000 लोग को ऊपर, 28,000 के लोगों के ऊपर हमने लोगों को डिपोर्ट कर दिया 10 साल में, ये 11 साल में भी चिन्हित ही कर रहे हैं। तो ये जनता, आप भी समझ रहे होंगे, केवल चुनावी चूरन है आपका। आलोक जी, नहीं, मेरे भाई संदीप जो आरोप लगा रहे हैं सरासर गलत है। हम चुनाव को लेके कभी भी ये मुद्दे को नहीं हमने उठाया। हमारा देश की अखंडता और एकता पे सीधे सीधे खतरा है, और देश में डेमोग्राफिकल चेंज करने का एक कुत्सित प्रयास है। इसको लेते हुए हम लोग बहुत सतर्क हैं। हमारे माननीय गृह मंत्री जी बहुत सतर्क हैं। इन्होंने पूरे देश में बहुत सख्ती से इस चीज की जानकारियां इकट्ठा करवा रहे हैं, ये गृह मंत्रालय से, कि पूरे देश में कहां से घुसपैठिए किस देश से आके अप्रवासी बन के यहाँ रह रहे हैं, इनका राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर लिस्ट में आईडी किसने बनवाया, किस राज्य में सबसे ज्यादा बना, ये डेमोग्राफिकल जो चेंज हुआ है बंगाल और झारखंड, ये दोनों इस बात का उदाहरण है। आपके बहुत सारे तर्क हैं, लेकिन थोड़ी तथ्यों की कमी आज मुझे बीजेपी की साइड से देखने को मिली। तमाम तरीके से आंकड़े बीजेपी बहुत अच्छे से पेश करती है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि आगे और चर्चा होगी, और जो बात आप कह रहे हैं वो आगे जब तस्वीर उसकी बड़े तौर पर नजर आएगी तो इसका जवाब भी मिलेगा। लेकिन कांग्रेस के भी तमाम सवाल हैं, कांग्रेस पर अपने आरोप है, आप तमाम तरीके की चर्चा इस पर और हो सकती है। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया संजीव जी, बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका, आलोक जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
तो कुल मिलाकर जिस तरीके से चर्चा देखने को मिल रही है और तमाम तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को भी मिल रहा है, घुसपैठिए पुराना मसला है लेकिन अब सियासी रूप ही लेता जा रहा है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि तस्वीर आगे नजर आएगी। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए UPS TV। नमस्कार।